पेश है ताज भोपाली का खाका, जिसको मशहूर शायर निदा फाजली साहब ने अपने किताब चेहरे में लिखा था, जिसका टाइटल था नए शौर के बांकपन का शायर। यह उन दिनों की बात है जब अच्छे शेरों को किसी तनकीदी बैसाखी या ग्रुप सिफारिश की जरूरत नहीं होती थी। किताबों या मुशायरों से अशार खुद निकलकर बाहर आते थे और अपने पैरों से हर जगह पहुंच जाते थे। शकीब जलाली पाकिस्तान के किसी रिसाले में गजल छपवाते थे और उनके शेर कनॉट प्लेस दिल्ली के कॉफी हाउस में दोहराए जाते थे। शाद तमकित हैदराबाद के किसी होटल में गजल सुनाते थे और शेर एक साथ भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और ग्वालियर की शामों में जगमगाते थे। तनकीद में पीरी मुरीदी की रवायत की बात बहुत बात की है, जैसे शकीब जलाली का शेर है, आके पत्थर तो मेरे सिहन में दो चार गिरे, जितने उस बैर के फल थे पसे दीवार गिरे। इसी तरह शाद तमकित का शेर है, मेरा ज़मीर बहुत है मेरी सजा के लिए, तो दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए। ये और इसी तरह के बहुत से अशार किसी शायर के नाम के साथ और भी बिना नाम के महफिलों में घूमते फिरते दिखाई देते थे, गली कूचों में सुनाई देते थे, जहां जाइए ऐसे ही शेरों की गूंज सुनाई देती थी। यह वह जमाना था जब कमतर अशआर को अच्छा साबित करने और अच्छे शेरों को दरगुजर करने का तनकीदी रुझान नहीं पनपा था। आदिल मंसूरी की मुअम्मा साजियों और जफर इकबाल की पैंतराबाजियों को अदबी एतिबार हासिल नहीं हुआ था। शेरों से इनायत और जज्बा व एहसास की हरारत गायब नहीं हुई थी। कारी और तख्लीक का रिश्ता किसी न किसी सतह पर बरकरार था। मोहम्मद अली ताज से मिलने से पहले उनके कुछ शेर किसी मुशायरे से चलकर मुझसे मेरे शहर ग्वालियर में मिल चुके थे। बाद में मालूम हुआ कि यह एजाज मुझ तक ही महदूद नहीं था, वह दूरपास के दूसरे इलाकों में भी बहुतों से मुलाकात कर चुके थे। कई होटलों में, काफी हाउसों में बहुतों से बात कर चुके थे। उन्हें घूमने फिरने के लिए बाहरी हवाले से बोझिल बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। ताज भोपाल के यह शेर मुलाहिजा कीजिए, हरम ओ देर के मंजर नहीं देखे जाते, देखने वालों से पत्थर नहीं देखे, ये तो इंसानों के टूटे हुए दिल है साकी, हमसे टूटे हुए सागर नहीं देखे जाते, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहे कि पौव के कांटे निकाल दे। ताज के शजरे से मैं वाकिफ नहीं है, नहीं हूँ, पता नहीं वह खास भोपाल के थे या उनके अजदाद कहीं से आकर यहाँ बसे थे, लेकिन वह अपनी चाल ढाल और चेहरे से एक साथ कई इलाकों के बाशिंदे लगते थे। पान में छालिया की भरमार और चुटकीदार चूने के एतिबार से भोपाली, रंगत की सियाही के लिहाज से बंगाली, कोताह कदमी से गढ़वाली और अंदर उतरी हुई छोटी आँखों और चपटी नाक से उन पर नेपाली होने का गुमान होता था। लेकिन पहली बार उन्हें देखने पर यह मेरा तासुर था। जो उनको हर रोज बार बार देखते थे, उनके लिए वह भोपाली थे, सिर्फ भोपाली। ताज को भोपाल से बहुत प्यार था और भोपाल भी दिलोजान से उन पर निसार था। वह शहर में किसी भी वक्त किसी के घर में भी दस्तक देकर अंदर जा सकते थे और बिला तकल्लुफ बुजुर्ग हो या जवान उनके साथ वक्त बिता सकते थे। शायरी भोपाली और कैफ भोपाली भोपाल से बाहर भले ही उनसे ज्यादा मशहूर रहे हों, लेकिन भोपाल में ताज की शोहरत की बराबरी भोपाल ताल के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता था। हफीज के जालंधर, जिगर के मुरादाबाद, फिराक के गोरखपुर, मखदूम के हैदराबाद की तरह भोपाल भी ताज के नाम से जाना जाता था। भोपाल में उनकी मकबूलियत तांगे वाले और भिखारियों से लेकर कैबिनेट के वजीरों तक फैली हुई थी। भोपाल में एक गलीनुमा सा लंबा बाजार है, उसका नाम इब्राहिमपुरा है। उसमें पहले बीच में एक होटल थी। उस होटल का मालिक तो कोई और था, लेकिन मैनेजर और खानसामा दोनों ताज थे। उसमें हर वक्त अदबियों, शायरों और सियासतदानों का झुंड रहता था। जब ग्राहकों की वजह से जगह तंग हो जाती थी, तो सियासत की गर्मागर्म बहसें,
शायरी और उसकी तरक्की पसंदाना तनकीद में होटल से बाहर सड़क किनारे पीछे लकड़ी के तख्तों पर विराजमान हो जाती थीं। इन सियासी और अदबी मुबाहिसों को जारी रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय आती रहती थी जो ताज की तरफ से मुफ्त तकसीम होती थी। ताज कभी काउंटर से उठकर और कभी बड़ी सी कढ़ाई में समोसों का मसाला छोड़कर वक्फा वक्फा से इनमें शिरकत करते थे। बाहर से आए हुए अदबियों और शायरों की मेहमान नवाजी का जिम्मा भी इसी होटल के सिर था। होटल अच्छी थी, चलती भी खूब थी, मगर ताज की मुसलसल अदबनवाजी ने उसके फायदे को खसारे में डाल दिया था, जिसकी वजह से वह चलते चलते अचानक एक दिन बंद हो गई। और फिर कामरेड शाकिर अली खान, मथुरा बाबू, बासित भोपाली, अरशद सिद्दीकी, इशरत कादरी और दूसरे मुकामी और बाहरी अदबी शायर अलग अलग कई जगह बैठने लगे। भोपाल में सबसे ऊंची लईम सईम कामरेड घुर्रू मियाँ की टेलरिंग की दुकान में, जो खुद भी मज़ाहिया शायर थे। मथुरा बाबू के किताबों के शोरूम में, जहाँ किताबें कम बिकती थीं, किताबों को देखने वाले अपने अशार ज्यादा सुनाते थे। ताज सीधे सादे शायर मिजाज आदमी थे। उर्दू फारसी की इब्तिदाई दरसी किताबों से आगे वह पढ़ न पाए थे, न उन्होंने जरूरत महसूस की थी। शायरी का शौक शुरू से था। खुदादाद सलाहियत और अदबियों की सोहबत और इश्तारिकत से गहरी अकीदत के सहारे शेर कहते थे और अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। दो मजमुए शाये हुए, पहला उनकी हयात में खैमाए गुल के नाम से, दूसरा उनकी वफात के बाद मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने छापा। पहले मजमुए में दीबाचा जान निसार अख्तर ने लिखा था। उसमें उन्होंने ताज की फितरी सलाहियत को सराहते हुए एक जगह लिखा था, ताज भोपाली जो अपने शहर बल्कि अपने सूबे का सबसे मकबूल और हर दिलअजीज शायर है, कल हिंदुस्तान गिर शोहरत का मालिक बनेगा, यह मेरी सोची समझी राय है। जान-निसार की इस सोची समझी राय ने उन दिनों मुल्क के दानिश्वरों को मुतवज्जह किया था। उनमें सज्जाद ज़हीर, एहतिशाम हुसैन और सरदार जाफरी के तौसीफी तबसरे खास थे। ताज के इस पहले मजमुए को एडिट भी जान निसार ने किया था और बहुत सारों में से बहुत थोड़े को काबिल-ए-इशाअत समझा था। दूसरा मजमुआ सूरजनुमा के नाम से जदीद शायर फजल ताबिश ने तरतीब दिया था। ताज बियाज रखने के कायल नहीं थे। उनका कलाम उनके चाहने वालों की याददाश्त में महफूज था या घर में सिगरेट की डिब्बियों के कवर पर, माचिस की डिब्बियों पर या बेतरतीब कागज के पुर्जों पर बिखरा था। ताज चलते फिरते शेर कहते थे। उनकी कोई गजल 3-4 अशआर से आगे नहीं बढ़ती थी। वह खुद अपने कलाम के नाकद थे। उतने ही शेर कहते थे जितने उनके मयार पर खरे उतरते थे। जब शेर होते थे तो वह हर कस ओ नाकस को सुनाए जाते थे। फजल ताबिश ने जो मजमुआ तैयार किया वह ताज के चाहने वालों की याददाश्त से जमा किया या घर की छानबीन से हासिल किया था। आहद होटल बंद हो जाने के बाद और बेरोजगारी का एक तवील अरसा गुजारने के बाद वह बंबई आ गए। लेकिन मुंबई उनसे वैसे नहीं मिली जैसे आहद होटल में मिलती थी। सरदार जाफरी और साहिर और मजरूह के वे दो चेहरे जो वह भोपाल से लेकर आए थे, वह उन्हें यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ सब अपनी अपनी दुकानों के दुकानदार थे और कैरतिजारती मुलाकातों से बेजार थे। वह यहाँ गाने लिखने आए थे, लेकिन जो यहाँ गीत लिख रहे थे वह इस पेशे में दूसरे की शिरकत के कायल नहीं थे, और होते भी क्यों। ताज अपने दोस्तों की बेरुखी के गिला मंद भी थे। उन दिनों उनका मिलजोल जान निसार से था, जो खुद साहिर के मुसाहिबों में थे। यहाँ उन्होंने अपनी खुद की कोशिश से एस.एम. सागर की छोटी फिल्मों में गीत भी लिखे। फिल्म बहू बेगम फिल्मसाज जान निसार के गीत जो साहिर के नाम से पर्दे पर मशहूर हुए, दरअसल जान निसार और ताज की शेर साजी थे। लेकिन बात नहीं बनी और फिर मुंबई की तेजरफ्तारी और मसरूफ जिंदगी उनके मिजाज की भोपालियत को रास नहीं आई। छोटी
बस्ती की फुरस्ती शनासाइयों ने कुछ दिन ही यहाँ की मसरूफ बेइतनाइयों को गवारा किया और फिर वह वहीं चले गए जहाँ का हर रास्ता कई सलामों के साथ उनकी आमद का इंतजार करता था। भोपाल के दरख्त, तालाब, जानवर सब उन्हें उनके नाम से जानते थे, उनके शायरी वकार को पहचानते थे। ताज भोपाल के लाडले शायर थे। भोपाल ने उनके साथ उनकी आवारगी को भी अपना लिया था। न उन्हें उनकी शराब बुरी लगती थी, न मैले कुचौले कपड़े अखरते थे। ताज और भोपाल के रिश्ते में खुद ताज के भी इंकिसार और प्यार का बड़ा दखल था। भोपाल और वह एक दूसरे की आदत बन चुके थे। ताज मिजाज, हस्सास तबीयत, मोहब्बत की शिद्दत और जिंदगी की हरारत के शायर थे। उनकी इश्तराकियत राइज फैशन की देन थी, यह उनकी खारिजी शख्सियत का हिस्सा थी, उनके शऊर का हिस्सा नहीं। जो लोग नारे गढ़कर खुद को तरक्की पसंद साबित करना चाहते थे और शायरी को महज मंजूम अल्फाज बना देते थे, नजरिया हो या अकीदा, जब तक रग ओपे में नहीं उतरता, लफ्जों में रंग नहीं भरता। ताज ने अपने मिजाज को कम लिखे फे रिवाज पर कलम ज्यादा चलाया। इस तरह शेर खरे नारे बन गए। उनके इस किस्म के शेर अपने जमाने में काफी सराहे जाते थे। जैसे उनका यह शेर, आजादी के ऊंचे सूरज, गलियां तेरे नाम को तरसे। ऐसा नहीं है कि ताज की पूरी शायरी में सिर्फ ऐसे ही शेर हों। जब वह सुनी सुनाई बातों के बजाय अपने मुशाहिदे और तजुर्बे पर एतमाद करते थे, तो उनके मजमूए में पर शऊर शेरों के साथ ऐसे शेर भी नजर आते थे जो धीमे धीमे सुरों में अपनी बात सुनाते थे। इनमें कोई गहरा तजुर्बा या इजहार का कोई चौंकाने वाला मयार तो नहीं मिलता, मगर अपनी आंखों से देखे हुए मंजरों और जिंदगी से करीब के तजुर्बों की ताज़ाकारी जरूर महसूस होती है, कैफियत और तासुर के साथ। यही ताज के फन का हुस्न है, ताजगी और फनकारी का इम्तिजाज है। उनमें वो ताज नजर आता है जिसमें अच्छे और अहम शायर होने के पूरे इम्कानात मौजूद है। यह शेर देखे इन्हें और उनके कथी देख डालें, जिन्हें देखा नहीं एक दो बरस से। ताज के इस शेर को जान निसार ने सफिया अख्तर के खुतूत के मजमूए ज़ेरेलब के पहले सफ़े पर इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके नीचे ताज का नाम नहीं दिया है। ताज मुशायरों में अक्सर बुलाए जाते थे, मगर वह मुशायरे के स्टेज पर ऐसे नजर आते थे जैसे अजनबियों के मजमे में कोई मजबूर बैठा हो। जब कलाम पढ़ने के लिए बुलाए जाते थे तो तालियों के शोर में माइक के सामने बैठे या खड़े तो जरूर नजर आते थे, लेकिन कलाम सुनाकर कब चले जाते थे, इसका अंदाजा मुश्किल होता था। वह कभी दो तीन शेरों से ज्यादा नहीं सुनाते थे और कभी तो एक शेर ही सुनाकर आदाब कर लेते थे। लोगों की फरमाइश को खातिर में नहीं लाते थे, तरन्नुम से पढ़ते थे। पढ़ते वक्त आंखें बंद कर लेते थे। उनके पढ़ने के अंदाज को देखकर सितार नवाज विलायत खां का एक कौल याद आ जाता था। विलायत खां से जब किसी ने पूछा, जब आप स्टेज पर होते हैं और सुनने वाले आपके सामने होते हैं तो क्या महसूस करते हैं? विलायत खां का जवाब था, भाई, सितार मिलाने तक तो मैं स्टेज पर और रूबरू सामईन होते हैं, लेकिन बाद में मैं खुद बजा रहा होता हूँ, खुद सुन रहा होता हूँ। कबीर दास ने इसी बात को अपने अंदाज में कहा था, ट्रेन गली अति सांकरी, तामे दो ना समाहे।